हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के वीडियो सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट पार्ट, देन ओनली आप इसे देखना प्लीज़। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था दैट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ सी। हमने कंप्लीट देख लिया था कि सी कोडिंग क्या होता है। देन वी हैव गॉन थ्रू द लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली एंड द कंपाइलर, सी कैसे और कब क्रिएट हुआ, फीचर्स क्या हैं इसके, इंस्टॉलेशन पार्ट वी हैव ऑल्सो सीन, जहाँ पे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया था इंस्टॉलेशन के लिए। और देन हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखा था सी में विद द हेल्प ऑफ वी एस कोड। तो मैं आपको वी एस कोड पे ले चलता हूँ। ये हमारा कुछ प्रोग्राम था जहाँ पे हमने वी एस कोड पे कंप्लीट प्रोग्राम को कंपाइल किया था, रन किया था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली थी कि जैसे ही हमने इस प्रोग्राम को रन किया था तो यहाँ पे वी एस कोड क्या करता है, एक ई एक्स ई फाइल एक क्रिएट करता है। मीन्स आपने फाइल का नेम हेलो डॉट सी रखा था, और जैसे ही ये रन होता है ना, रन होने के बाद क्या होगा, एक हेलो डॉट ई एक्स एक एग्जीक्यूटेबल फाइल एक आपको ये बना देगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो अभी इस ई एक्स फाइल की कोई यूज़ नहीं है आपको। ओके, और आपका जो सोर्स कोड है वो हेलो डॉट सी में ही रहेगा। अगर आपको कुछ कोड में चेंज करना है तो आप यहीं पे चेंज करोगे। चलिए बात करते हैं, अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो आज हम देखने वाले हैं सी टोकन्स, देन विल गो टू द सी डेटा टाइप्स, देन द वेरिएबल्स इन सी। सो विल गो थ्रू दीज टॉपिक्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सी में टोकन्स क्या होते हैं। तो सी टोकन्स की अगर मैं बात करूं तो सी टोकन्स is divided into the different categories like the keyword, constant, identifier, string, operator and the special symbols। मैं इन सब के बारे में आपको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कीवर्ड्स की कि कीवर्ड क्या होते हैं। तो सी में बेसिकली कीवर्ड का मतलब होता है, कीवर्ड कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, रिजर्व वर्ड्स का मतलब कि आप उनका यूज हर जगह यूज नहीं कर सकते हो, और उसकी कुछ फिक्स मीनिंग होती है। लाइक वाइड आपने लिखा तो वाइड का एक फिक्स्ड मीनिंग होता है सी में, डेट नल। इंट लिखा तो इंटीजर, फ्लोट मीन्स आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आप लिखने वाले हो, तो उनको हम कीवर्ड कहते हैं। मीन्स कीवर्ड मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो वैसे वर्ड जिनका एक फिक्स मीनिंग होता है सी में, तो उसको हम ऐसे कहीं और भी हम यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफायर की। तो आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर के हेल्प से, वैसे मैं डिटेल में भी जाऊंगा इन सब के, बट आइडेंटिफायर होता क्या मैं आपको बता दूं। आइडेंटिफायर बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई समथिंग, मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स जिसके थ्रू आप कुछ आइडेंटिफाई कर सको। ओके, तो ये हम जैसे सिलेबस में आगे चलेंगे तो आइडेंटिफायर का बहुत जगह यूज आएगा, तो मैं एक बार डिटेल में आपको वहाँ पे समझा दूंगा। कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू। मीन्स जितने भी हम नंबर्स यूज करेंगे लाइक 65, 11.7, 8 to 10 और वट एवर द नंबर्स वी आर यूजिंग, दीज आर द कांस्टेंट। मीन्स एक फिक्स वैल्यू होगी इसकी, जो कि आपने मैथ्स में भी समझा होगा, मैथ्स में देखा होगा कॉन्स्टेंट्स के बारे में। ओके, नाउ वी हैव द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, अच्छा कांस्टेंट आया तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि वेरिएबल्स क्यों नहीं आया, वेरिएबल्स भी आएगा, डोंट वरी। स्ट्रिंग क्या होता है, अगर मैं देखो, अगर मैं सिंगल एक कैरेक्टर की बात करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे जे डी एफ एच लिखा हुआ है, तो अगर मैं सिर्फ ये करूँ कि जे की अगर बात करूँ या डी की बात करूँ तो वो एक सिंगल कैरेक्टर हो गया। लेकिन अगर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स की बात कर दूँ तो वो हो जाएगा एक स्ट्रिंग। जैसे ईयर, वाई ई ए आर, दिस इज ईयर। ओके, तो ये ईयर क्या है कि स्ट्रिंग है। अगर मैं सिर्फ वाई की बात करूँ तो वाई क्या है, वाई एक कैरेक्टर है। नाउ वी हैव द स्पेशल सिंबल्स, मीन्स आप कीबोर्ड में ऊपर आप देखते होगे एक्सक्लेमेशन मार्क से लेके प्लस माइनस इक्वल टू हैश अंडरस्कोर डॉलर, एवरीथिंग इज देयर। सो दे आर द स्पेशल सिंबल्स। ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पे तो पूरी कहानी है, एक अलग वीडियो में बनाऊंगा ऑपरेटर पे, तो पूरी कहानी इस पे आएगी। सो डोंट वरी अबाउट कि मैं डिटेल में अभी क्यों नहीं जा रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में जाऊँगा। बट अभी आपको मैंने एक ब्रीफ दे दिया कि सी टोकन्स में ये सारी चीज़ आते हैं। ओके, नाउ वी हैव द डेटा टाइप्स इन सी। अब ये डेटा टाइप्स क्या होता है, अब सुनो, आप तो ध्यान से सुनना यहाँ से। डेटा टाइप्स का मतलब बेसिकली ये होता है, डेटा टाइप्स को बेसिकली सी में दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी डेटा टाइप्स एंड द डिराइव्ड डेटा टाइप्स। सी लाइक हम किसी भी वेरिएबल्स को हम डिफाइन करते हैं। लाइक वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैं वेरिएबल्स आपको बताता हूँ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर मैं डेटा टाइप पे आऊँगा, तो आई थिंक ज़्यादा समझ में आएगा आपको। तो वेरिएबल्स क्या होता है, तो वेरिएबल अगर मैं बात करूँ तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जहाँ पे हम करते हैं क्या है कि कोई भी वैल्यू को हम स्टोर करते हैं। लाइक मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपका रोल नंबर पूछा,
तो मुझे अपने माइंड के मेमोरी में कहीं सेव तो करना है ना उस चीज़ को, कि हाँ भाई इस बंदे का नाम या इस बंदे का रोल नंबर ये है। ओके, तो सिमिलरली कंप्यूटर क्या करता है, डेट आपसे कोई भी चीज़ पूछेगा या आपको कोई भी चीज़ क्या करना है कि स्टोर करना है जिसको आप बाद में कभी यूज कर सको, तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती कहाँ है, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को, किसी वैल्यू को स्टोर करना होगा। अब डेफिनेशन देख ले कि वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू। In the kitchen, we have containers storing rice, dal, sugar, etc. Similar to that, variables in C stores value of a constant. बिल्कुल सही बात है, जिस तरह आप किचन में देखते होगे तो राइस के लिए आप एक अलग कंटेनर लेते हो, दाल आपको रखनी तो एक अलग कंटेनर, शुगर है तो अलग कंटेनर, सबके लिए हम अलग अलग कंटेनर्स रखते हैं। तो सिमिलरली क्या होते हैं कि सी में भी क्या होता है हमारे पास वेरिएबल्स, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को हम स्टोर करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि किस टाइप के डेटा को किस कंटेनर में स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे आपकी बात आएगी डेटा टाइप की। ओके, कि किस टाइप का डेटा है। ओके, तो उस पर अभी हम आते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे a इक्वल्स टू 3 लिखा, तो बेसिकली जो असाइनमेंट होता है ना इक्वल्स टू का, तो ये क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, मतलब ये 3 जो है ना वो चला जाएगा स्टोर a में। ओके, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 3। b इक्वल्स टू 4.7 मीन्स b की वैल्यू 4.7 हो गई। c इक्वल्स टू यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर है तो c की वैल्यू हो गई a। ओके, तो अब स्मॉल ए बी सी की वैल्यू देखूँ तो a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या हो गई 4.7 और c की वैल्यू a। तो अगर मैं कहीं भी अगर ए बी सी को यूज करूंगा ना तो वो इन सब वैल्यू के थ्रू यूज होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी तो होगा क्या, ये 3 प्लस 4.7, क्योंकि a की वैल्यू अब क्या हो गई 3। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। अब मैं बात करता हूँ डेटा टाइप की। तो जैसे कि आपने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कि वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जहाँ पे आप कुछ स्टोर करते हो। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे किचन की बात करता हूँ फिर से, जैसे एक कंटेनर है जहाँ पे एक कंटेनर में आपने राइस रखा है, ठीक है, और एक कंटेनर मान लो आप वाटर स्टोर कर रहे हो। तो क्या वाटर स्टोर करने का जिस टाइप का कंटेनर होगा, सेम टाइप का कंटेनर आप या राइस के लिए भी आप यूज कर सकते हो क्या। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप चाहो तो राइस को ना एक पेपर वाले कंटेनर में भी आप रख सकते हो। अगर हार्ड पेपर का कोई कंटेनर है तो वहाँ भी आपका राइस स्टोर हो सकता है, लाइक कार्टून वगैरह जो होते हैं उसमें आप राइस आप रख सकते हो। लेकिन क्या उस कार्टून में आप वाटर रख सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पे आपका टाइप आपका अलग अलग है, एक वाटर एक राइस है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कंटेनर यूज करोगे। ओके, तो सिमिलरली तो डेटा टाइप्स वही बात है कि अब जैसे हम क्या करेंगे, लाइक कि इंटीजर अगर हमारे पास कोई नंबर है, ओके, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ये सारे, तो हम क्या करेंगे उस डेटा के टाइप को, मतलब जो वेरिएबल का जो टाइप होगा हम इंट लिखेंगे। अगर फ्लोटिंग पॉइंट है मतलब डेसिमल है तो हम फ्लोट लिखेंगे। अगर कोई हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो हम कैर लिखते हैं। अगर कोई एरे है तो हम वहाँ पे अलग तरीके से स्टोर करने का तरीका है। पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, ये सारे अलग अलग डेटा टाइप्स हैं जो कि हम अलग अलग तरीके से हम स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे प्राइमरी डेटा टाइप्स का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो है ना, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये प्राइमरी मतलब मेन है आपके पास। ओके, ये मेन फंडामेंटल्स डेटा टाइप्स है आपके पास जो कि आप सी में यूज करते हो। एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियन, दीज आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स, मतलब ये जो हैं ये इन तीनों से ही डिराइव हुए हैं। लाइक एरे में आप इंटीजर और फ्लोटिंग या कैरेक्टर, ये तीनों टाइप के नंबर्स आप रख सकते हो। ओके, सो दैट्स वाई दिस आर नोन एज द डिराइव्ड डेटा टाइप। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस प्राइमरी एंड द डिराइव्ड डेटा टाइप्स में। तो हम बात करते हैं रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल, कि वेरिएबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप थोड़ा स्लो करके भी आप देख सकते हो, या आप वापस से रिवाइंड करके भी आप देख सकते हो। तो नाउ वी हैव द रूल्स फॉर क्रिएटिंग द वेरिएबल, कि वेरिएबल्स को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो वेरिएबल्स को क्रिएट करने के कुछ हमारे पास रूल्स है। क्या क्या रूल्स है, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, मतलब अगर आप कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो ना तो इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी लाइक या तो कोई अल्फ़ाबेट होगा और अंडरस्कोर होगा। मीन्स आप ऐसे कुछ डिक्लेयर कर सकते हो, लाइक ए इक्वल्स टू आपने लिख दिया 5। ओके, सो दिस वन इज गुड। यू कैन ऑल्सो राइट अंडरस्कोर ए, लाइक अंडरस्कोर ए इक्वल्स टू 10 और वट एवर, बट यू विल नॉट स्टार्ट विद बेसिकली नंबर से हम स्टार्ट नहीं करते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप कोई वेरिएबल्स का नेम जो है ना आप नंबर से स्टार्ट मत करना, लाइक 1a है ना, इक्वल्स टू सम वैल्यू लाइक 20। ओके, तो ये चीज़ रिकमेंडेड नहीं है। हाईली रिकमेंडेड है कि आप क्या यूज़ करोगे, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो,
या आप सिंपल अल्फ़ाबेट से भी स्टार्ट कर सकते हो। भाई अगर आप चाहते हो कि नहीं स्टार्टिंग में 1 चाहिए ही चाहिए, तो भाई ऐसे यूज कर लो ना, अंडरस्कोर 1 ए इक्वल्स टू 10 या 25, जो भी आपको वैल्यू स्टोर करनी है आप स्टोर कर लो। ओके, नाउ नो कॉमास ब्लैंक्स अलाउ, मीन्स जब भी आप वेरिएबल का नेम स्टोर करोगे, वेरिएबल का जब आप डिफाइन करते हो वेरिएबल्स को, तो वहाँ पे हम कॉमा या ब्लैंक स्पेस हम अलाउ नहीं करते हैं। मीन्स लाइक होता है ना फर्स्ट नेम, तो भाई एफ नेम, तो कोई क्या करते हैं यहाँ पे एफ स्पेस और यहाँ पे नेम हम लिख देते हैं एफ नेम, तो इट्स रॉन्ग, ऐसा हम नहीं करेंगे। ओके, तो या तो आप बीच में अंडरस्कोर पुट कर दो, ओके, या तो आप इन दोनों को साथ में लिख दो। ओके, तो डेट्स बेटर। लाइक जनरली लोग क्या करते हैं, कैमल केस ये सभी करते हैं कि फर्स्ट नेम फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल रख दिया, या मान लो पहला स्मॉल है तो दूसरा क्या कर दिया कैपिटल कर दिया, लाइक दिस वन NAME। ओके, सो दिस इज ऑल्सो गुड वन, दिस इज ऑल्सो गुड वन, बट स्पेस बीच में अलाउड नहीं है। ओके, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर अलाउड। आप कोई भी वेरिएबल का नेम आप दोगे तो उसमें स्पेशल सिंबल लाइक आपने ऐसा कर दिया कि भाई @ ऑफ नेम। ओके, तो ये ना ही बीच में अलाउड है ऐसे सिंबल्स, मीन्स वेरिएबल्स के बीच में भी अलाउड नहीं है और स्टार्टिंग में भी अलाउड नहीं है भाई। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यस, मीन्स अगर आपने कोई वेरिएबल का नेम लिखा है ए इक्वल्स टू सम वैल्यू और स्मॉल ए इक्वल्स टू सम वैल्यू, सो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, दोनों सेम वेरिएबल्स नहीं होंगे, दीज टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, सो मैं इसका एग्जांपल भी आपको कराऊंगा। नाउ वेरिएबल्स की बात हुई तो कांस्टेंट की बात होगी, और कांस्टेंट मैंने आपको बताया है, ब्रीफ आपको आइडिया दिया है कि कांस्टेंट होता क्या है। तो एन एंटिटी हुज वैल्यू डजेंट चेंज इज कॉल्ड कांस्टेंट, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो बेसिकली 3 टाइप के कांस्टेंट हमारे पास आएंगे, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। तो इंटीजर कांस्टेंट में लाइक नेगेटिव एंड द पॉजिटिव सारे नंबर्स आ जाएंगे। रियल कांस्टेंट में नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, साथ में जो भी डेसिमल वैल्यूज वाले नंबर्स होते हैं जिनको आप फ्लोट कहते हो, सी की दुनिया में फ्लोट उसको कहा जाता है डेसिमल की वैल्यूज़ को, तो वो रियल कांस्टेंट में आते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट में आप जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं ये सारे आते हैं। ओके, नाउ द कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल देयर आर 32 कीवर्ड्स, बिकॉज दिस आर द रिजर्व वर्ड्स, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि इसकी फिक्स मीनिंग होती है जो कि चेंज कभी नहीं हो सकता है। ऑल कीवर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस ओनली, सारे कीवर्ड्स क्या होंगे सिर्फ और सिर्फ लोअर केस में लिखे जाएंगे। तो कीवर्ड्स हमारे पास टोटल 32 है, यू कैन सी दिस टेबल, ऑटो से लेके वाइल तक, दिज ऑल आर द कीवर्ड्स जिनको आप कहीं ना कहीं यूज करोगे, मैं भी आपको इस पूरे कोर्स में आपको यूज़ करवाऊंगा। सो दीज आर द 32 कीवर्ड्स। सो इन सब के अपने अलग अलग मीनिंग है, तो जैसे सिलेबस आगे चलता जाएगा तो मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। नाउ नाउ वी हैव द देखो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में, मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आपको प्रिंट कराना आपको बताया था कि हम प्रिंट कैसे कराते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट एफ। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्कैन एफ की। तो स्कैन एफ कब यूज होता है, तो जब भी हमें कुछ इनपुट लेना होता है यूजर से तो वहाँ पे हम क्या, सॉरी, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं स्कैन एफ का। तो अब यहाँ पे बात करते हैं स्कैन एफ का हम यूज करते कैसे हैं। स्कैन एफ अगर देखो तो स्कैन, यहाँ पे स्कैन एफ है ना, स्कैन फंक्शन, बेसिकली पूरा नाम है स्कैन फंक्शन, ये है प्रिंट फंक्शन। तो स्कैन मतलब कुछ भी अगर इनपुट लेना है तो कुछ स्कैन करके आप उसको किसी कंटेनर में तो रखोगे ना, तो डेट्स वाई स्कैन एफ। ओके, नाउ अब ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, जो कि ये जो प्रोग्राम का सिंटेक्स है ना, आप देखोगे टर्बो सी में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बट मैं आपको इसे VS कोड में लिख के बताऊंगा कि VS कोड में इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि हैश इंक्लूड स्टूडियो.h और हैश इंक्लूड conio.h, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये स्टूडियो और कोनियो होते क्या हैं। तो ये दोनों आपके पास हेडर फाइल्स होते हैं, दिस टू आर हेडर फाइल्स, जिसमें हमें अभी इसको यूज करना है। स्टूडियो.h के अंदर आता है हमारे पास प्रिंट एफ और स्कैन एफ आता है, जो कि हम इसके लिए यूज करेंगे। और conio.h क्या है, ये भी एक हेडर फाइल है जिसके अंदर गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, ये सारे फंक्शंस आते हैं। तो चूंकि हमें क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच का यूज़ नहीं करना है, इसलिए हम conio.h हम VS कोड में हम नहीं लिखते हैं। देन वी हैव द वायर्ड मेन, मैंने आपको बताया कि आप वायर्ड भी लिख सकते हो या इंट भी लिख सकते हो, ये सब मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से समझा रखा है। नाउ जैसे ही मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, वी हैव द कर्ली ब्रेसेस स्टार्टिंग एंड द एंड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंट ए। तो इंट ए का मतलब क्या है कि ए आपका क्या हो गया, ए एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, मतलब डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओके, तो ये आपका डेटा टाइप है, इंट क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया, और ए क्या हो गया,
नेम ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल आपने डिफाइन किया है। सी वेरिएबल हम डिफाइन क्यों करते हैं, क्योंकि इस ए में हमें क्या करना है, कुछ इंटीजर को हमें स्टोर कराना है ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है। नाउ वी हैव द प्रिंट एफ, ये यहाँ पे यूजर से पूछा जा रहा है, मतलब बेसिकली कि हम आप यूज़र से पहले पूछोगे कि इंटर एनी नंबर। जैसे आप जस्ट खुद ही इमेजिन करो कि भाई आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से कुछ एक नंबर लेना है, तो आप यूज़र को कुछ एक मैसेज शो करना चाहोगे कि भैया आप क्या करो, एक नंबर को आप इंटर करो, तो डेट्स वाई इंटर एनी नंबर। उसके बाद क्या है भाई, स्कैन एफ, तो स्कैन एफ क्या करेगा, स्कैन एफ मतलब स्कैन फंक्शन। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना है स्कैन फंक्शन को, इस लाइन को, लाइक यूज़र को आपने बोल दिया भाई इंटर इन नंबर। अब यूज़र ने मान लो नंबर इंटर किया 5, ओके, तो अब ये 5 कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में आपको स्टोर कराना है ना, तो आपने लिखा है स्कैन एफ और यहाँ पे लिखा परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी क्या है, परसेंटेज एफ क्या है, परसेंटेज सी क्या है, इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे इन और बाकी के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आप समझे कि परसेंटेज डी का मतलब क्या होता है। तो जब भी आपको कोई भी इंटीजर टाइप, ये देखो टाइप आपका डेटा क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए सॉरी, तो इंटीजर के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी हम लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी, ये जो परसेंटेज डी आपने लिखा है, मतलब ये से ये समझ में आ जाएगा कि जो आप वैल्यू स्टोर करने वाले हो किस टाइप का स्टोर करने वाले हो, इंटीजर टाइप का, और वो कहाँ स्टोर होगी, ए के अंदर। मतलब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, मैं इसे स्कैनफ की बात करता हूँ। यूज़र ने पूछा, मतलब हमने पूछा यूजर, मतलब यूजर से कि इंटर एंड नंबर, तो उसने नंबर लेट सपोज 5 इंटर किया। अब स्कैनफ परसेंटेज डी इन्वर्ट कॉमा के अंदर, फिर कॉमा और ये ए, तो मतलब क्या हुआ कि ए नाम का एक ब्लॉक बन गया है ना, एक कंटेनर बन गया। जैसे ही आपने ये वेरिएबल आपका नाम आपने डिफाइन किया ना इंट ए, तो ए नाम का एक डब्बा एक तैयार हो गया। अब जैसे ही यूज़र ने डाला और अपने स्कैन कराया, तो ये जो ब्लैंक बॉक्स था ना, इसके अंदर क्या आ गया, 5 आके स्टोर हो गया। तो ये होता है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आपका, कि कैसे वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू आती है। अब यहाँ पे प्रिंट एफ होगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंट एफ, अब जो भी नंबर इंटर हुआ है उसको हमें शो करना है कि ये नंबर इंटर हुआ है। तो हमने क्या किया, देखो ये जो है ना हाथी के दांत है, बस दिखाने के लिए कि इंटर्ड नंबर इक्वल्स टू। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं किया आपने, यहाँ तक तो बस दिखा दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिखा है और प्रिंट एफ फंक्शन है, तो आप बस दिखा रहे हो। तो इंटर्ड नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज डी। अब इसको समझना ये क्या है कहानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या है, अब देखो परसेंटेज डी लिखा है और कॉमा ए लिखा है, मतलब ए की जो भी वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। ओके, इट विल प्रिंट हेयर, मीन्स जो आउटपुट आएगा इंटर्न नंबर इक्वल्स टू 5, क्योंकि यूज़र ने 5 पुट किया है। अब गेट सी से आपको डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम रिटर्न 0 लिखेंगे और आप जब रन करोगे तो आउटपुट आपका 5 आ जाएगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम पहले अब वी एस कोड में हम इसको रन, तो मैं अपने वी एस कोड में आ गया हूँ। ये हमारा पहले का प्रोग्राम था, मैं इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इनपुट डॉट सी, क्योंकि मैं इनपुट लेना आपको बताऊंगा कि यूजर से हम इनपुट कैसे करते हैं। टर्मिनल को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, सॉरी एच। नाउ हमने लिखा यहाँ पे इंट मेन और यहाँ पे देन ये हो गया। अब हम यूजर से पूछेंगे पहले कि भाई एक नंबर एंटर करो, तो प्रिंट एफ, ओके, इंटर एनी नंबर और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे यूज़र से हमने पूछ लिया, अब स्कैन एफ करेंगे तो क्या होगा अब नंबर हमें स्कैन कराना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर टाइप है ना, तो परसेंटेज डी। अच्छा, हमने यहाँ पे एक गलती की है, गलती यहाँ पे ये की है कि हमने क्या किया डायरेक्टली हम पूछ रहे हैं, तो भाई आप नंबर्स को कहीं स्टोर कराओगे ना, तो स्टोर कराने के लिए क्या करो, एक वेरिएबल तो डिफाइन करो, इंट ए। तो देखो इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए, ओके। अब यहाँ परसेंटेज डी है, कॉमा और एड्रेस ऑफ ए, मतलब ये एड्रेस ऑफ ए लिखना यहाँ ज़रूरी है। मतलब क्या हो रहा है देखिए, मतलब सॉरी, मतलब हो ये रहा है एड्रेस ऑफ ए, इसको हम एड्रेस ऑफ बोलते हैं, जो एंड है ना, या एम परसेंट बोलते हो आप इसको। तो ये इसका मतलब सी में होता है कि एड्रेस ऑफ, ओके। तो जब भी आप इसको पढ़ो सी में, तो एड्रेस ऑफ पढ़ना। तो एड्रेस ऑफ ए मतलब जो भी नंबर यूज़र डालेगा वो कहाँ जाके सेव होगा, एट द एड्रेस ऑफ
ए। चलो भाई, नंबर हमारे पास आ चुका है, हमें शो करना है। तो शो करने के लिए प्रिंट एफ यूज करेंगे, आपको डिस्प्ले करना है आउटपुट। तो प्रिंट एफ, तो इंटर्ड या कुछ भी लिख दो, योर नंबर इज इक्वल्स टू। अब आपको यहाँ पे नंबर शो करना है तो राइट परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर टाइप नंबर है, कॉमा वैल्यू कहाँ से आएगी, ए से आएगी। तो यहाँ पे ए लिख दिया, ये एंड किया हमने, और यहाँ पे हम लास्ट में लिख देंगे रिटर्न 0। डेट्स इट, ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। मैं यहाँ पे टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे करता हूँ सो डेट कि आपको पूरा प्रोग्राम आपको दिख जाए। ये हमारा पूरा प्रोग्राम है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के लिए करना कुछ नहीं है, आप इस स्क्रीन पे आना, क्लिक करना कहीं पे भी, राइट क्लिक करोगे, रन कोड पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा इंटर एनी नंबर। तो हमने इंटर 5 किया। अब देखो यहाँ आ गया योर नंबर इज़ 5। सो डेट्स इट। तो इस तरह से आप यूजर से इनपुट, आप कोई भी नंबर आप करा सकते हो। मैं आपको छोटा सा एक और चीज़ बताता हूँ कि आप 2 नंबर का सम भी इसमें कर सकते हो। एक और प्रोग्राम मैं आपको इसमें बता ही देता हूँ कि 2 नंबर का अगर सम करना हो तो कैसे आप करोगे। लाइक ए बी, हमने एक, क्योंकि हमें दूसरा नंबर लेना होगा तो हमने क्या किया, एक और हमने वेरिएबल ले लिया। अब इस लाइन को ना पूरा मैं कॉपी करता हूँ। ओके, अब यहाँ पेस्ट कर दिया कि पहला नंबर ए में गया और दूसरा नंबर चला जाएगा एड्रेस ऑफ बी में। ओके, तो इंटर फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर सेकेंड नंबर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा योर सम इक्वल्स टू। ओके, अब यहाँ मुझे सम कराना है तो इसको देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो। सम कराने के लिए क्या कर सकते हो कि या तो एक तीसरा एक वेरिएबल ले लो, है ना, इंट सम नाम का। तो मैं फिलहाल अभी यही बताता हूँ, आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इसको और शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ सम, और यहाँ पे हमने क्या किया, सम इक्वल्स टू, हमने लिख दिया ए प्लस बी। तो ये जस्ट कुछ नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना वो कहाँ चली जाएगी, सम में, और सम हमने ऑलरेडी इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर रखा है। तो और हमें दिखाना क्या है, हमें सम ही को तो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ मैं ए डिस्प्ले नहीं करूँगा, मैं अब डिक्लेयर करूँगा सम को। तो अब यहाँ पे रिजल्ट एज सम जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक बार प्रोग्राम को पहले मैं रन कराता हूँ, फिर इसको मैं समझाऊँगा आपको कि हाउ द प्रोग्राम गोज ऑन। सो रन कोड में करता हूँ। तो सबसे पहले आएगा इंटर फर्स्ट नंबर 5, सॉरी यहाँ नहीं, टर्मिनल में आपको डालना है नंबर। तो टर्मिनल में आप जाओगे और जस्ट 5 डालो। सेकेंड नंबर 13, योर सम इज़ 18, 13 + 5 18, आई थिंक कैलकुलेशन सही है मेरा। तो ये 18 आ गया अब। तो ये हमारा सम का छोटा सा एक प्रोग्राम हो गया। देखो हमने किया कुछ नहीं है, आपको बस ये समझना है कि आपको 2 नंबर का सम कराना है। तो आपको एक नंबर, आपको जस्ट ए लेना होगा और बी लेना होगा। सो कि आपने यूजर से 2 नंबर ले लिया, तो इसलिए 2 वेरिएबल आपने लिया। अब दोनों नंबर को स्टोर करोगे तो सही एक वेरिएबल में। तो हमने एक सम ले लिया जिसमें क्या होगा, दोनों नंबर का ऐड जो होगा ना, मतलब दोनों नंबर का सम में स्टोर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यूजर से हमने फर्स्ट नंबर लिया, इसको स्टोर किया एड्रेस ऑफ ए पे, सेकेंड नंबर लिया एड्रेस ऑफ बी पे। दोनों हमने %d लिखा है क्योंकि दोनों के दोनों इंटीजर टाइप है। तो ये हमने स्कैन एफ कराया स्कैन फंक्शन के थ्रू। अब यहाँ सम, हमने एक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा है सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या किया, ए और बी को ऐड किया और इसको किस में डाल दिया, सम में डाल दिया। तो यहाँ पे प्रिंट एफ फिर करवाया, योर सम इक्वल्स टू %d, मतलब ये जो सम की वैल्यू है ये यहाँ पे हमने दिखा दिया। %d लिखा और %d की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, सम की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो एट द लास्ट यू हैव असाइनमेंट। तो ये आपका असाइनमेंट है, तो आप इसे देख लो और इस क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे। अगर नहीं होगा तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, बट क्विज करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।